हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और उसमें हम लोगों ने दो क्लास से डिस्कस कर लिया था। एक तो बेसिक क्लास थी, दूसरा क्लास जो थी आपका उसमें मैंने आपके बुक के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। तो अब उसी श्रेणी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जो और भी क्वेश्चन है आपके बुक के उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आई है, ताकि सभी साथियों को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि एक मार्ग की लंबाई 260 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मार्ग में 26 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाने में कितने टुकड़े लगेंगे। आपको टुकड़े बताने हैं कि जो आपका मार्ग है उस मार्ग में अगर इतने नाप के आप पत्थर के टुकड़े बिछाओगे तो कितने टुकड़े लगेंगे, वो आपको बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ जो बात कह गई है वो किस आकृति की बात कह रही है, यानी आयत है, वर्ग है कि त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर देखो, वर्ग में मैंने बताया था कि प्रत्येक साइड बराबर होंगी। ट्रायंगल तो यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। तो बचा क्या है हमारा आयत, या आप यूँ समझ लीजिए कि लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है वर्ग होगा नहीं तो क्या होगा, आयत होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आइए ज़रा सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मार्ग है उस मार्ग का एरिया क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लिया यह कोई एक मार्ग है, सपोज दैट यह कोई एक मार्ग है। अगर ये कोई मार्ग है तो एरिया क्या होता है, इसके अंदर का पार्ट होता ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। भाई जो आपका मार्ग है, जो एरिया है किसका, मार्ग का, रास्ते का, वो आपको निकालना पड़ेगा। देन इसके अंदर आपको कुछ ईंटें लगाने हैं, कुछ टुकड़े लगाने, भाई ऐसे करके आपको कुछ टुकड़े लगाने पड़ेंगे। तो आपको इन टुकड़ों का एरिया निकालना पड़ेगा कि जो एक टुकड़ा आप लगा रहे हो वो एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये दो बातें आपने निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर निकालता हूँ मार्ग का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो आप बताओगे सर मार्ग हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू के बी। आयत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 260 मीटर, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ 260 इंटू के 15। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 15 जीरो कितना हो गया, 0 हो गया, हमने 0 लिख दिया। 15 पछे 75 हो गया, 15 छक्का 90 के 0 हासिल कितना आ गया, 9 आ गया। 15 दूना 30 और 30 9 कितना हो गया, 39। ये हो गया 3900 मीटर स्क्वायर। इस बात को जरूर याद रखना, यूनिट का आपको बहुत याद रखना है। ये मीटर में दिया गया था तो इसीलिए हमारा मीटर में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि जो मार्ग में हमको टुकड़े लगाने हैं उसका हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, यानी टुकड़े का क्षेत्रफल। तो टुकड़ा भाई कितना लंबा है, वो है 26 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी इसकी भी लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई दी गई है 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। जब मैं इसको गुना कराऊंगा तो 26 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 260, वो भी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एक बात को आपको अच्छे से समझना है, एक बात देखो,
यहाँ पर जो आपका है एरिया मार्ग का वो मीटर में है, लेकिन यहाँ जो एरिया आपको ईंटें लगानी है, टुकड़े लगाने, टुकड़े का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये तो बात हमें हजम नहीं हो रही, क्योंकि हमें लगाने सेंटीमीटर में, तो हमें मार्ग भी पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर में कितना मार्ग होगा। तो अगर मैं मार्ग की बात करूँगा कि जो मेरा रास्ता है मार्ग, अगर मार्ग का मैं सेंटीमीटर में आपसे पूछूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई ये तो मीटर स्क्वायर में है, यानी ये हो जाएगा 3900 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी अगर मैं इसका 100 से प्रोडक्ट करा दूंगा, अब ये बचा मीटर में, लेकिन हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100 से हम ये भी गुना करा देंगे। आपके बुक में डायरेक्ट लिखा है 10,000 से गुना, लेकिन 10,000 कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर बदलोगे तो 100 इंटू 100 ये हो गया। अब इतना बात समझ में आ गई। अब आप टुकड़ों की संख्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो मैं बात करता हूँ टुकड़ों की संख्या, तो मार्ग का एरिया, जो मार्ग का एरिया आया है यानी 3900 इंटू 100 हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ईंट के क्षेत्रफल से, यानी कि 260 से। अब आप यहाँ से देखो, काटो पीटो, 0 से ये 0 हो गया हमारा ख़त्म, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 13 से कट गया 3 बार, 13 तिया 39, ये बच गया 300, और ये बच गया 100, ये बच गया 5, तो 5 तिया 15, 1500, 1500 का 100 से गुणा कराएंगे तो ये निकल कर आएगा भाई 1500 हो गया, और 100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी इतने ईंटों की आवश्यकता होगी। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। 1,50,000 ईंटें लगेंगे अगर इतने ईंटों में आपको इतने मार्ग में ईंटें बिछानी है, तो नोट कर सकते हो। आगे अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर देखते हैं वो प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, है ना। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। इनको आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में, तो आप इनको नोट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, और दूसरे प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखो, यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना है। यूनिट अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयत है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि लंबाई कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 125 मीटर, लंबाई दिया गया 125 मीटर हो, तो आपसे पूछा है चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई कितनी होगी ये पूछा है, तो आप बताने की कोशिश करो, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाया था, आपको हो सकता याद हो, हमने बताया था कि जो क्षेत्रफल होगा 2 डायमेंशन का, यानी जो 2D होता है, 2D में क्या आता है, सर्कल आता है आपका, रेक्टेंगल आया आता है आपका, आयत आता है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। इनका जो क्षेत्रफल होता हमेशा जो भी यूनिट होगी वो वर्ग में होगी। ये मैंने आपको बताया था। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम इस जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको एक बात पता होगी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10,000। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें जाना है आधे हेक्टेयर में, यानी हमें जाना है
5 हेक्टेयर में, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। बस अगर इतना पता चल गया तो आपका क्वेश्चन लग गया। बस यही खेल था इस क्वेश्चन में। चूँकि ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप हमें बताइए ज़रा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप तुरंत कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपको दी गई है कितनी, 125 मीटर, तो हमने लंबाई के स्थान पर लिख दिया 125। चौड़ाई हमें पता नहीं तो हमने बी ही रखा, और क्षेत्रफल हमने निकाल दिया मीटर स्क्वायर में, कितना आ गया 5000 मीटर स्क्वायर। अब 125 इधर तो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूँ, बी इन द सेंस ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 5000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 125। 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, ये हो गया 200/5। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, यानी जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी आ गई 40 मीटर आ गई है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 40 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, यानी 40 मीटर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे, वो क्या कह रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो उस क्वेश्चन को आप बता सकते हो तुरंत, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समझना है आपको अगले प्रश्न में कि क्या प्रश्न पूछा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ये कह रहा है एक आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। एक आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बात को समझना। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लंबाई चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया, लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। क्या यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, जरा बात को समझना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक आयत था, सपोज दैट ये क्या है, एक आयत है, ठीक है ना, और एक आयत मैंने इधर भी बना दिया। इस बात को अगर आप एक बार चित्र को समझ गए तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा लोगे। भाई पहले हमारा ये आयत था जिसका नाम था ABC और D, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर माना कि लंबाई कुछ भी रही होगी, हमने माना लंबाई यहाँ x रही होगी, लंबाई कितना रही होगी x, और चौड़ाई रही होगी y। हमने मान लिया कि लंबाई x मीटर थी और चौड़ाई कितनी थी y मीटर थी, ये मैंने मान लिया। अगर इतनी बात कह दिया तो मैं आपसे पूछूं कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कह सकते हो XY मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। लेकिन अब कह रहा कि लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो हम लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दे रहे हैं, 2 गुना। अब जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है PQR और S, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। लंबाई x थी, इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x मीटर। चौड़ाई y थी, उसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y मीटर। हो गया। अब देखो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्षेत्रफल था XY मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, होगा लंबाई इंटू चौड़ाई ही होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा XY, या आप यूँ समझ लो कि ये हो जाएगा 2x इंटू के 2y, यही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मीटर में, दोनों में, तो ये निकल कर आएगा 4XY मीटर स्क्वायर। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा पहले क्षेत्रफल XY था वो अब कितना हो गया, 4XY मीटर स्क्वायर हो गया। पहले XY मीटर स्क्वायर था, 4XY मीटर स्क्वायर हो गया। कितने गुना मेरे दोस्त वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 4 गुना वृद्धि। कितने गुना,
4 गुना वृद्धि हो गई। और यही आंसर है कि जब किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों को हम अगर 2-2 गुना बढ़ा दे रहे हैं तो एरिया अपने आप का 4 गुना बढ़ जाएगा। एरिया अगर XY है यहाँ पर तो एरिया 4XY हो जाएगा। कुछ भी लेकर चेक कर लो, अगर यहाँ 1 लोगे यहाँ 2 लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझ लेना, हमेशा क्या होगा, लंबाई चौड़ाई को 2 गुना करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। नोट कर लिए। नेक्स्ट पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक की बात अगर आपकी समझ में आई है तो बोलो फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं क्वेश्चन, और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है पिछले साल। तो काफ़ी सारे लोग इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक बार ना दिमाग में फिगर ड्रा कर लिया करो, और जब दिमाग में फिगर बन गया तो मेरे दोस्त मान लिया क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ तो ये कह रहा है कि एक हाल की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। एक हाल है आपका, एक हाल की जो लेंथ है वो है 200 मीटर, और जो आपकी चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, वो चौड़ाई दी गई है 8 मीटर। चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, ठीक है। इसके दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर लगा हुआ है। इसके दीवारों के चारों ओर, इसके दीवारों के चारों ओर 2 मीटर लंबाई का संगमरमर लगा है। संगमरमर क्या है, लगा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फर्श का एरिया आपको ज्ञात करना है, और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है कंसेप्ट, बात को समझना। अगर मैं कहता हूँ एक हाल की लंबाई है, कोई हाल है, मान लिया कोई भी एक क्या है यहाँ पर आयत है। भाई हाल कैसा है, आयताकार है। हाल क्या है, दिलों का वो हाल नहीं, हाल कैसा है, आयताकार है, ठीक है ना। जिसकी लेंथ है 200 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। तो सपोज दैट ये हमारा लेंथ हो गया 200 मीटर, ओके। चौड़ाई कितनी हो गई, 8 मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर लंबा संगमरमर लगा है। इसके चारों ओर 2 मीटर लंबा संगमरमर लगा है। अब अगर मैं यहाँ पर मेरे दोस्त इसी आयत को कुछ ऐसे ड्रा करता हूँ, हाल को, ठीक है ना, जिसके अब मैं इसके चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, 2 मीटर लंबा संगमरमर लगाए दे रहा हूँ। तो भाई 2 मीटर इधर भी लगेगा, तो ये हमने 2 मीटर लंबा यहाँ लगा दिया चारों तरफ संगमरमर, कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। समझ लेना मेरे दोस्त, है ना, ये 2 मीटर संगमरमर हमने लगा दिया, यानी 2 मीटर इधर भी है, 2 मीटर इधर भी है, 2 मीटर इधर भी है, और 2 मीटर इधर भी है। अब बात को समझना, आपसे पूछे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये वाली एरिया कितनी थी, 200 मीटर। अगर ये पूरी मेरे दोस्त 200 मीटर थी, ये पूरी क्या थी, 200 मीटर थी, और इधर वाली कितनी थी, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, 8 मीटर। ये टोटल थी आपकी 8 मीटर। अब मेरे भाई बात को समझना, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये जो संगमरमर लगा है बाहर लगा है। संगमरमर कहाँ लगा, बाहर लगा है। तो ये 2 मीटर यहाँ पर भी है, 2 मीटर चौड़ा, और 2 मीटर चौड़ा यहाँ पर भी है। अब जब मैं बात करूँ कि संगमरमर लगे हाल की लंबाई क्या होगी, तो 200 तो यहाँ था, लेकिन 2 और बढ़ गया, संगमरमर लग गया, यानी टोटल कितना हो गया, 202 मीटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 202।
भाई 200 तो यहाँ तक था, 200 तो यहाँ तक था, ठीक है ना। और इधर का 2 इधर का 2 बढ़ गया, तो ये यहाँ से 202 निकल कर आ जाएगा। चौड़ाई टोटल 8 थी, चौड़ाई कितनी थी 8। अब देखो 2 ये और यहाँ की 2, अब 2 बात को समझ, 2 नहीं 4 बढ़ेगा मेरे दोस्त, है ना, मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर 4 बढ़ जाएगा, 204 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ऊपर बढ़ेगा 2 नीचे बढ़ेगा, और 2 इधर यहाँ का 2 मीटर बढ़ गया, 2 मीटर यहाँ का भी बढ़ गया, ये 2 और ये 2 टोटल मिलके कितना बढ़ गया, 4 मीटर लंबाई में बढ़ गया। तो लंबाई हो गई 204 मीटर। कैसे? क्योंकि संगमरमर लगा हुआ हमने एरिया निकालना है। अब हम चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई ये 8 मीटर थी, 2 मीटर ये ऊपर की, 2 मीटर ये नीचे की, जोड़ देंगे तो ये 8 क्या बन जाएगा, 10 मीटर बन जाएगा। अब हमारा संगमरमर लगा क्षेत्रफल निकल आएगा। संगमरमर लगी हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, संगमरमर लगे हाल का क्षेत्रफल अगर आपको निकाला जाए, लगे हाल का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, हाल का क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई क्या काम करेगी, लंबाई ये 204, चौड़ाई क्या हो जाएगी 8 2 10 और 10 2 12, ये 12 होगा मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि 4 जोड़ेंगे ना, 8 4 12, तो यहाँ पर ये कितना निकल कर आएगा, निकल कर आएगा 204 इंटू के 12। तो जब मैं इसको गुणा कराऊंगा, 12 चौके 48, हासिल 4 आ गया, 12 जीरो यम जीरो, ये 4 आ गया कैरी, 12 दूना 24, 2448 मीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 2448 मीटर स्क्वायर क्या है, क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात को समझे ना। लेकिन अब मेरी एक बात को समझ लीजिए, अगर यही एरिया, अगर क्वेश्चन में कह रहा होता कि यही एरिया, कि यह एरिया अंदर बना है, क्योंकि यह देखो संगमरमर दो तरीके से लगता है, एक तो दीवार के अंदर लगेगा संगमरमर और एक दीवार के बाहर लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको दीवार के बाहर संगमरमर लगा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि दीवार के अंदर 2 मीटर चौड़ा संगमरमर लगा है, तो क्या करोगे, उस कंसेप्ट को मैं आपको सिखाता हूँ, ज़रा 2 मिनट आप उसको सीख लीजिए, यहाँ से आपकी बात समझ में आ गई होगी। पहले देखो, पहले वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके के उठते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उस क्या का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, ज़रा बातों को समझने की कोशिश करना। देखो बात को समझना, 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या बनता है कि मान लिया कि यह आपका कोई एक क्या है, कोई एक आयताकार कुछ भी है, आयताकार कोई भी वस्तु है। यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई क्या है b है, ठीक है ना, और यहाँ पर बाहर कोई एक कितनी भी लंबाई का कुछ बन रहा है, यहाँ पर मान लिया x मीटर चौड़ा, भाई यहाँ x मीटर चौड़ा बाहर की तरफ, x मीटर चौड़ा क्या है, कोई रास्ता बन रहा है, ठीक है ना, x मीटर चौड़ा कोई रास्ता बन रहा, पहला केस बता रहा हूँ। और दूसरा केस क्या होता है कि इसके अंदर रास्ता बनता है, इसके अंदर, ठीक है ना, ये लंबाई इसकी a है और चौड़ाई इसकी b है। अब x मीटर का रास्ता इसके अंदर बनेगा, एक तो बाहर बनता है रास्ता, एक अंदर बनता है रास्ता, यहाँ x मीटर का, यहाँ x मीटर का। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन उठता है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, वो आपसे पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये चीज़ बहुत पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता कौन सा, यानी ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास देखो यह एक आयत था जिसकी लंबाई a और b थी, तो हम पहला स्टेप जो हमें फिगर दिया रहेगा, जो चित्र दिया रहेगा, हम उसका एरिया निकालेंगे। तो हमें फिगर दिया गया था जिसकी लंबाई a थी, चौड़ाई b थी, यानी a इंटू b, ये हमारा क्षेत्रफल यहाँ से निकल आएगा। लेकिन अब बाहर की तरफ रास्ता है, जनरली रास्ता अंदर की तरफ ही होता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए केवल आपको बताया है कि रास्ता बाहर है, कुछ भी लिखा हो सकता है, बाहर है। तो जब बाहर है तो ये x और ये x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी अगर आप रास्ता समेत, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रास्ते सहित, यानी रास्ता
सहित अगर आप यहाँ से एरिया निकालोगे तो भाई ए तो था ही, प्लस अब ये x और x नीचे भी ये x जुड़ जाएगा, तो x प्लस के 2x इंटू के यहाँ से निकल कर आएगा, चौड़ाई आपकी थी b और ये x इसमें भी जुड़ जाएगा, तो b इंटू के 2x, ये एरिया यहाँ से निकल आता है। ठीक है, ये रास्ते सहित एरिया। अब रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो रास्ता सहित क्षेत्रफल है यानी a प्लस में 2x और इंटू के b प्लस में 2x, इसमें से माइनस कर दोगे ये वाला एरिया a इंटू के b, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये पहला केस होता है और ये बहुत केस पूछता है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ मैं बात कर लूँ जहाँ पर अंदर बना है एरिया, तो सबसे पहले तो जो फिगर दिया गया है उस फिगर का आपको एरिया निकालना है। भाई फिगर a इंटू बी था तो इसका क्षेत्रफल भी a इंटू बी होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि रास्ता सहित क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता सहित क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरी बातों को समझना। यहाँ पर अंदर बन रहा है एरिया, यहाँ पर बाहर था तो मैंने प्लस किया, लेकिन यहाँ एरिया अंदर बन रहा तो माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा a माइनस के x 2x घट जाएगा इंटू ये बन जाएगा b माइनस के x 2x घट जाएगा, ये घट गया ना। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमेशा आप क्या करोगे, बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो, a माइनस के 2x और इंटू हो जाएगा b माइनस के 2x, माइनस कर दोगे a इंटू के b और ये आपका निकल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपने यहाँ से सीखा क्या कि जब भी कभी अंदर कुछ बनता है, किसी भी फिगर के अंदर कुछ बनेगा तो वो घट जाएगा। ये बराबर भी हो सकती हैं दूरियां, ये दूरियां छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। कहेगा कि इतनी चौड़ाई का इतनी लंबाई का रास्ता बना है तो अलग अलग हो जाएगा, डजेंट मैटर, बस कंसेप्ट यही रहेगा। और जब बाहर बनता है तो प्लस हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, चीज़ें समझ में आ गई ना। चलिए अब मैं इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल आपको कराता हूँ, वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको कराए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल एक अभी आपको दिया तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखो हमने एक फिगर आपको दे दिया, फिगर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने एक फिगर दे दिया, यह आपका एक फिगर है। ठीक है ना, इसकी लंबाई ये है a b c और d, इसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है ना, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक रास्ता बना दिया, इसके अंदर हमने एक रास्ता बना दिया, कितना, 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया। ठीक है ना, 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया। तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ हमें, कोई बता सकता है भाई? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई भी बता सकता है स्टूडेंट? तो देखो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि जो आकृति आपको दी गई है उसका एरिया निकालो। आकृति दी गई थी जिसका ये लंबाई कितनी थी 20, चौड़ाई कितनी थी 10, लंबाई थी 20, चौड़ाई थी 10। तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालूँ जो हमें दिया गया था ए बी सी डी का, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, यानी 20 दाम कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा एरिया। ठीक बात ना। अब मैं पूछूं रास्ते सहित क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता सहित क्षेत्रफल। भाई ये जो क्षेत्रफल है ये रास्ता सहित है। अब यहाँ से हम निकालेंगे रास्ता रहित क्षेत्रफल, क्योंकि हम माइनस करेंगे ना। ये रास्ता सहित क्षेत्रफल है क्योंकि रास्ता अंदर बना तो बाहर का हमने निकाला है ना, तो ये क्या निकल कर आया है रास्ता सहित क्षेत्रफल। रास्ता रहित क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये टोटल 20 थी भाई, 4 ऊपर और ये 4 नीचे, 4 कितना कम हो जाएगा 8 कम हो जाएगा, या यूँ समझ लो 2 इधर और 2 इधर, ये 2 क्या है इसमें ऐड किए हैं
तो ये दो मिलकर 4 इससे कम हो जाएगा, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर मैं बात करूं तो लंबाई हो जाएगी 20 माइनस के 2 प्लस में 2 होगा ना, क्योंकि 2 ये और 2 ये, यही दो तो चीज़ें हैं, ये 2 माइनस हो जाएंगी। ठीक बात। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई आपकी थी 10 और इस माइनस हो जाएगा कितना? -4 और ये 4, 8 माइनस हो जाएगा। तो ये 4 प्लस में 4, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 20 माइनस 4, 20 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 16 इंटू 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है ना। तो निकल कर कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर। ये निकल कर आ गया 32 मीटर स्क्वायर। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी बताया हमने, कैसे निकाल सकते हो? रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो। बड़ा कितना था? 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे हम 32 मीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 8 40 60 168 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 168 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी कहता है कि अगर रास्ते पर मिट्टी, घास, कुछ भी, कालीन, कुछ भी लगवाने का खर्च अगर इतने रुपए मीटर स्क्वायर है तो टोटल खर्च बताओ। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें टोटल खर्च पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझ गए कि नहीं समझ गए? और इस कंसेप्ट पर बेस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे, PYQ देखोगे, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस कंसेप्ट पर बेस। कभी अंदर होगा, कभी बाहर। एक और बनता है, वो मैं कल आपको बताऊंगा, जिसमें वो 90 डिग्री पर काटते हैं। वो कुछ इस प्रकार से 2 रास्ते काटते हैं। ठीक है ना। और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे, कॉमन वाले पार्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, या इसका पूछ ले क्षेत्रफल रास्ते का, तो कैसे पूछेगा वो सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। हर एक टाइप मैं आपको बताऊंगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है या आपके बुक में दिया गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार ज़रूर बताना, ना ही समझ में आई फिर भी बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।